ये है दुनिया का वो मुल्क जिसकी सरजमीन 4 मुल्कों में तकसीम है, मगर इसकी पहचान एक ही है। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला बहादुर शख्स सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी इसी सरजमीन से था। लेकिन इसके बावजूद भी इजरायली लोग आज इस मुल्क की हिमायत क्यों करते हैं? जी हाँ मेरी जान, आज हम कुर्दिस्तान के बारे में बात करेंगे। अरबील के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस सरजमीन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर दिल शेर पैदा किए, फिर भी इजराइल आज इसकी हिमायत क्यों करता है? कुर्दिस्तान में खूबसूरत शादियां कैसे की जाती हैं? आज का कुर्दिस्तान कैसा है और यहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है? इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमाती वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुर्दिस्तान, जिसे ऑफिशियली तौर पर लैंड ऑफ द कुर्दिस्तान कहा जाता है, इसे सरजमीन शेखों भी कहा जाता है। ये मशरिकी वुस्ता का एक इंतहाई खूबसूरत तारीखी मुल्क है, जो तकरीबन 4 मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम है, जिनमें इराक, ईरान, तुर्की और शाम आते हैं। ये खिता सदियों से कुर्द कौम का मस्कन रहा है। इसका कुल रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। अगर ये एक मुकम्मल मुल्क होता तो दुनिया के सबसे बड़े 30 ममालिक में शामिल होता है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3 से 4 करोड़ है। 30 से 40 मिलियन के दरमियान समझी जाती है। तुर्की में सबसे ज्यादा कुर्द रहते हैं, तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से जायद। ईरान में 80 लाख के करीब, इराक में 80 लाख के करीब, शाम में 20 लाख के करीब। इनकी कौमी ज़ुबान कुर्द है। इसके अलावा यहाँ तुर्क, फारसी, अरबी और इंग्लिश ज़ुबानें बोली जाती हैं। कुर्द लोग पिछले 300 सालों से इस खित्ते पर आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी में कुर्द लोग इस्लाम की दौलत से मुस्तफीज़ हुए। कुर्दिस्तान के 99% लोग सुन्नी मुसलमान हैं और इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ की अक्सरियत इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी करने वाले हैं। ये खिता कुर्द मरवानियान ख़ानदान की हुकूमत से पहले मुकामी सरदारों के ज़ेर नज़र था। कुर्द मरवानियान ख़ानदान की हुकूमत 10वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई। दोस्तों, तुर्की और शाम के करीब दरियाए दजला पर आबाद इराक का एक मशहूर शहर मोसल, जो सूबा नेनवा का दारुल हुकूमत है, ये शहर कुर्द अक्सरियत रखने वाला है। नूरदीन जंगी भी इसी शहर में 1108 ईस्वी में पैदा हुआ। ये वो नेक सुल्तान था जिसके ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। अब हम इस मुल्क की मुख्तसर सी तारीख देखते हैं। तो दोस्तों, 14वीं सदी ईस्वी में यह खित्ता सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। 18वीं सदी में कुर्द लोगों का यह इलाका ईरान और उस्मानी सल्तनत में तकसीम हो गया। पहली जंग अजीम से पहले कुर्द कौम सल्तनत उस्मानिया के सूबा कुर्दिस्तान के बशिंदे थे। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद सन 1916 में बरतानिया और फ्रांस ने इस इलाके को इराक, ईरान, शाम और तुर्की में तकसीम करने का एक खुफिया मुआहदा कर लिया, जो आज तक जारी सारी है। मौजूदा वक्त में 3 करोड़ आबादी वाले इस कुर्द कौम का अपना कोई मुल्क नहीं, सिर्फ ख्याली दुनिया है, जिसके बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी सकाफत, जबान, रिवायात और कल्चर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। तुर्की के ज़ेर नज़र कुर्दिस्तान का वो हिस्सा है जिसे तुर्क कुर्दिस्तान या शमाली कुर्दिस्तान कहा जाता है। तुर्की के टोटल 81 सूबों में से 13 सूबे ऐसे हैं जिनमें कुर्द कौम की अक्सरियत है। दियारबकर का सबसे ज्यादा अक्सरियत वाला शहर 2016 में तुर्क बागियों का तुर्क हुकूमत के साथ एक तसादम हुआ था, जिसकी वजह से दियारबकर का एक बड़ा हिस्सा मस्प हो गया था। इस जगह का मुकम्मल तामीराती और तरक्याती काम रुक गया था और गवर्नमेंट ने अलहदगी पसंद कुर्दों की जमात पर पाबंदी आयद कर दी थी। प्यारे दोस्तों, कुर्दिस्तान का झंडा 3 रंगों से मिलकर बनाया गया है। सबसे पहले ऊपर लाल पट्टी, दरमियान में सफेद और आखिर में सब्ज पट्टी है। दरमियान में एक 21 किरणों वाला सूरज बनाया गया है। कुर्दिस्तान में बहुत से मुल्कों की सकाफत देखने को मिलेगी, जैसा कि कुर्दिस्तानी, तर्किश, इराकी, ईरानी और रोमानी वगैरह। यहाँ के लोग इंतहाई खुशमिजाज और हेल्पफुल हैं। गैर मुल्की सियाहों से इंतहाई अखलाक से बात करते हैं और कोई भी इंसान किसी भी जगह का पता पूछें तो कोशिश करते हैं उस जगह तक पहुँचाया जाए। कुर्दिस्तान का कालीन पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ कालीन हाथों से भी बनाया जाता है। ये महारत और सकाफत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जा रही है। कुर्द दस्तकारी पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हैं। कुर्दिस्तान में नया रोज 21 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया के 30 करोड़ लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस रवायत का ताल्लुक आग के पुजारियों से है, यानी मजूसी। इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, मगर जो इनके आबाओ अजदाद में आग से मोहब्बत थी वो आज भी है। ये त्यौहार ईरान, अजरबैजान, तुर्की, ताजिकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और चाइना के बहुत से इलाकों में मनाया जाता है। हर मुल्क में इस त्यौहार को मनाने का अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन इस त्यौहार पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर बांटते हैं, तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं। कुर्दिस्तान के मर्द हों या औरतें, सब बहुत बहादुर माने जाते हैं। ये लोग शादी पर एक दायरा बना लेते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस स्टाइल में रक्स करते हैं। हाथ में रुमाल या तस्बीह पकड़ी होती है। यहाँ की औरतें सोने की बेल्टें बांधती हैं, क्योंकि यहाँ शादियों में सोने की नुमाइश खूब की जाती है।
कुर्दिस्तान में सोना इंतहाई आम है। कुर्दों का लिबास मुख्तलिफ और खूबसूरत है। लड़कियां खूबसूरत फ्राक या पैंट शर्ट का इस्तेमाल करती हैं और जेवरात का इस्तेमाल करती हैं। मर्द हजरात पैंट शर्ट या शलवार और शर्ट का इस्तेमाल करते हैं। शर्ट को शलवार के अंदर डालकर ऊपर किसी कपड़े से बेल्ट बांध लेते हैं और सर पर रुमाल रखते हैं। अगर हम आज के कुर्दिस्तान को देखें तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। यहाँ का माहौल देखकर आप हैरान हो जाएंगे। लोग जदीद ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, जैसा कि जदीद पैंट शर्ट या दूसरे जदीद लिबास का इस्तेमाल करना। ये कल्चर तकरीबन दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में आम होता जा रहा है। इनके इस तरह के डांस को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी भी तरह से मुस्लिम कौम तो लगती नहीं, लेकिन ये मुसलमान है। यहाँ पर आज कुछ जगहों पर आपको डांस क्लब भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लोग अपनी अय्याशी के शौक को पूरा करते हैं। इनकी शादियों में भी इसी तरह के डांस का खास एहतमाम किया जाता है। खैर छोड़ें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मोहतरम नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी के एक फ़ौजी अफीसर थे जिन्हें हम आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 में मौजूदा इराक के शहर तिकरत में पैदा हुए थे। ये एक कुर्द नस्ल थे। इनको 564 ईस्वी में मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिया गया था। नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। 187 में रेनाल को हाथिन के मकाम पर शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया और यूरोपीय अफवाज के खिलाफ जंग की और फिर इन्हें भी शिकस्त दी। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया। बैतुल मुक़द्दस 88 सालों बाद दोबारा मुसलमानों को वापस मिला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथों से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से पूरी हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी रियाया और आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, जिसकी बदौलत इनको बहुत इज्जत, शोहरत और मोहब्बत मिली। 4 मार्च 193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम के शहर दमिश्क में 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इतने बड़े सुल्तान जब दुनिया से गए तो इनके पास सिर्फ 1 सोने और 40 चांदी की अशरफियां थीं। इनके पास कोई दूसरा बैंक बैलेंस या महल्लात नहीं थे। इन्हें मस्जिद उमैया के नवाह में दफनाया गया। अल्लाह ताला इनके सदके हमारे ऊपर अपना खास फजल फरमाए और इनकी कब्र अनवर पर रहमत नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। कुर्दिस्तान के तमाम बड़े बड़े और मशहूर शहर इराक, ईरान, तुरी और शाम में आते हैं। कुर्दिस्तान का वो इलाका जो इराक के ज़ेरे नज़र है, कुदरती ऑयल की दौलत से माला माल है, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से ये खुलेआम ऑयल को फरोख्त नहीं कर सके। सिर्फ 2 नंबर तरीकों से गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जाता है। कुर्दिस्तान का दारुल हुकूमत अरबेल है, जो इंतहाई खूबसूरत, साफ सुथरा और खास तरीन शहर है। टूरिस्ट हजरात की कोशिश होती है कि इसी शहर में स्टे किया जाए। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कुर्दों की आज़ादी की खुलकर हिमायत करता है। कुर्दों में एक फ़िरका यजीदियत की पैरवी करने वाला भी है। इन लोगों की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा है। इन लोगों में से कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर किसी दूसरे मजहब के लोगों से शादी करते हैं तो उसे यजीदियत से निकाल दिया जाता है। ये लोग इराक के नज़दीकी इलाकों में आबाद हैं। नाजरीन, मुल्ला अली कुर्दिस्तानी को कौन नहीं जानता, जिनके बारे में मशहूर है कि वो दम के जरिए गूंगे बहरों का इलाज भी करते हैं। कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान में भी तशरीफ लाए थे और लोग शिफायाब हो जाते हैं। ये कुर्दिस्तान के कस्बे जिसका नाम कलक है के रिहाइश पजीर हैं। इनके क्लिनिक को बहुत मरतबा इराकी हुकूमत की जानिब से बंद किया गया और इन्हें अपने मुल्क से निकाला गया। फिर इन्हें सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब वो उज़्बेकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं और अपने काम को जारी रखे हुए हैं। कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं और कुछ लोग इसे सच मानते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुर्दिस्तान के ऊपर बनाई जाने वाली छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।